चंद्र चौधरी राज्य लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। बीच में अपन बात नहीं कर पाए आप लोगों के एटलीस्ट 10 स्टूडेंट हैं जिनके मेरे पास में जो मैसेज आए हैं उससे ये पता चलता है कि प्री पास बिल्कुल कंफर्म पास हैं। और भी कई लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से मैसेज नहीं किए हैं। खैर कोई नहीं, आज हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ नियर अबाउट जो है कितने लोग उनको तैयारी करनी चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, हम हमारे चैनल पर क्या क्या काम करेंगे, उस प्रकार की जो बातें हैं उस पर मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा। अब देखो, सबसे पहले हमने 1 मिनट जो मोटिवेशन है उसके अंतर्गत है किसी भी कार्य को, कोई भी काम हो उसमें एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है, वो है हर दिन प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस का एक दिन भी नहीं चुकाना है। जहां तक पॉसिबिलिटी हो हर दिन आपको कुछ न कुछ इस प्रकार से प्रैक्टिस, चाहे राइटिंग स्किल की हो। सबसे ज़्यादा जो मेंस है, मेंस में आप कम पढ़ो पर ज़्यादा लिखने पर जब फोकस करोगे वही चीज़ें होगी। अब इसके अंतर्गत और क्या बातें अपन करने वाले हैं कि आपको जो टेस्ट सीरीज है क्या लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। अब हमें इस समय में क्या करना चाहिए। जो आपके कुछ लोग जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है उनको कई बार थोड़ा सा टेंशन होती है कि हम पता नहीं एंटर हो पाएँ या नहीं हो पाएँ। तो इससे पहले मैं आपको एक हल्की सी देखो, जो मेरी जो ज्ञान है उससे एक्सपेक्टेड और बाकी लोगों को भी मैंने सुन के देखा है, कई लोगों से जो मैसेज लिए उससे ये एक एटलीस्ट आइडिया लगता है कि जो जनरल मेल है उसकी 86 ±2 रह सकती है, जनरल फीमेल की 80 ±2 रह सकती है, ओबीसी मेल की 85 +2 माइनस रह सकती है, ओबीसी वुमेन की 78 ± रह सकती है। तो जो 78 के आसपास है उसको मतलब तैयारी करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत है 84 ± है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के अंतर्गत भी वही रहती है। एसटी मेल है, उसकी जो पूर्व की मेरिट है उसी से अपन ने उसका एक लमसम करके कहा है। एसटी फीमेल की 72 ±, एससी मेल 80 ± 2 और एससी फीमेल की 70 +2 - 2। ये एक अनुमानित कट ऑफ है। इस अनुमानित कट ऑफ से भी 1-2 नंबर जिसके नीचे हैं उन लोगों को भी तैयारी करनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि सर हमारा नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है, ठीक नहीं। ऐसा है नहीं कि आपका 20-25 दिन में जो रिजल्ट आ रहा है उस 20-25 दिन के अंतर्गत आपका रिजल्ट के अंतर्गत 1%, मैं तो कहता हूँ 1% यदि किसी उस बच्चे ने भी तैयारी कर ली जिसका नहीं हो रहा है, उससे क्या नुकसान हो जाएगा। उससे ऐसा कोई नुकसान होना नहीं है। आपके ज्ञान के अंतर्गत वृद्धि होगी और पढ़ना कोई क्राइम नहीं है। आप इसके अंतर्गत बिल्कुल बेहिचक होकर के और पूरी शिद्दत के साथ में तैयारी करें। फिर जब आरपीएससी आपको एंटर करेगी और आपने 15 या 20 दिन खराब कर दिए, फिर आपको हमेशा उसका पछतावा रहेगा यार कि काश मैं 20 दिन उस दिन पढ़ लेता। तो आपको उसके अंतर्गत बिल्कुल भी नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहें और अपने तैयारी पर पूरा फोकस होकर के पूरी जितनी शिद्दत से ये 20-25 दिन आप जितना ज़्यादा काम करोगे उसी से आप आगे बढ़ोगे। अब देखो, कुछ जो बात है, अपने जो चारों पेपर है, अब उस पेपर पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि फर्स्ट पेपर में ये है, सेकंड पेपर में ये है, थर्ड पेपर में ये है। बात अपन है कि जो मार्किंग वाले पेपर हैं, या तो आपका सेकंड पेपर है या फिर आपका फोर्थ पेपर है, इनको आपको करना है। इसके साथ साथ में आपको जो छोटे सब्जेक्ट हैं उनको भी आपको अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। जैसे फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो 3 पेपर हैं, छोटे वाले पेपर हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। सेकंड के अंतर्गत तो जैसे आपकी जो साइंस वाला पोर्शन है और पूरा पेपर ही मतलब कि आप उसके अंतर्गत मार्किंग कर सकते हो। उसमें 110 नंबर लाना बहुत ही इजी काम है यदि आप सही से और सही रणनीति से, और आपको याद होने चाहिए तथ्य, तभी ऐसी स्थिति के अंतर्गत होगा। याद कुछ भी नहीं है और अपन एक्सपेक्ट करें कि 110 नंबर आ जाए, वो संभव नहीं है, चाहे कोई हो, चाहे आप हो चाहे मैं हो। अब बात आती है कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें 90 के आसपास स्कोर मतलब किया जा सकता है, आप टारगेट बना सकते हो। थर्ड पेपर के अंतर्गत वही वापस 90 से 100 के आसपास आपका स्कोर लाया जा सकता है। ये एक सामान्य स्टूडेंट के लिए इतना यदि टारगेट रख करके चले तो वो काम कर सकता है। और फोर्थ पेपर के अंतर्गत आप 110 के आसपास स्कोर ला सकते हो। कुल मिलाकर आपको 400 का टारगेट रखना है जिससे आप एसडीएम की दौड़ के अंतर्गत आ सकें। अब बात आती है टारगेट तो और भी इससे अच्छा रखो, ये एक सामान्य कि बिल्कुल सर मेरी ऐसी तैयारी है, अभी मुझे टेस्ट के अंतर्गत भी कहीं पे भी दिए हैं, वहाँ पे भी इतना अच्छा
स्कोर चाहे नहीं रह रहा है, तो आप इसके अंतर्गत इतनी चीजें कर सकता है। तो अब नेक्स्ट बात आती है अपन अपने इस चैनल पर किस किस चीज पर काम करेंगे। और बाकी आप लोगों को जैसे यदि कोई टेस्ट सीरीज किसी की भी अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास में ठीक ठाक थोड़े से पैसे हैं, 15-20 हज़ार रुपये आप निवेश कर सकते हो, तो आपको ऑफलाइन टेस्ट जरूर देने चाहिए। ये सिर्फ अपन उन बच्चों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनके लिए बिल्कुल भी वो चारा नहीं है। मैंने कई स्टूडेंट हैं ऐसे जिनसे बात करता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, उनको लिए सिर्फ उनको टारगेट दिए जा सकते हैं और टारगेट के द्वारा वो पढ़ ले, ठीक ना, और अपना अच्छे से काम कर ले। जो टेस्ट दे रहे हैं उनसे भी पीछे नहीं रहे। उसके लिए क्या अपन कर सकते हैं? उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन। यदि आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ में काम करें तो कोई आपको टेस्ट सीरीज ऐसी बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज ही क्या होती है? आपका डिसिप्लिन होता है। आप पूर्णतः अनुशासन के साथ में काम करें, अनुशासन के साथ में काम करें। अब बात आती है सर हमारी कॉपी कौन चेक करेगा? फ्रिक्वेंटली यदि मुझे रैंडमली कभी कभी लगा तो मैं ज़्यादा नहीं 10-15 लोग हैं उनमें से किसी की कॉपी को चेक कर सकता हूं, और वो भी जिस दिन आपको कहा जाए उसी दिन आप कॉपी भेजोगे तभी उस दिन चेक हो सकती है। अब बात आती है कि और क्या कॉपी दूसरा कोई चेक नहीं करेगा तो फिर हम कैसे करेंगे? तो आपको आपकी कॉपी की जो आंसर शीट मिलती है, आंसर शीट अपन बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं उनके सारी चीज़ें आजकल टेलीग्राम पर आ जाती है, ठीक ना। तो आपको उसकी भी टेंशन लेनी नहीं है। आपको उसकी कॉपी, आपकी खुद की कॉपी जो आंसर कॉपी है, जो आइडियल कॉपी है, उससे आप निर्ममता के साथ में चेंज करें। उसमें किसी भी प्रकार की आपको दया नहीं करनी है कि यार इसके अंतर्गत मेरे नंबर ये आ जाते, वो आ जाते नहीं। आपको पूरी निर्ममता के साथ में करना है और आपका स्कोर ठीक ठाक रह रहा है तो आपको 100+ रह रहा है तो आप ठीक स्थिति के अंतर्गत चल रहे हैं। यही आपको इवोल्यूशन का तरीका है। अब यहां पर अपन क्या करेंगे? अपन देंगे जो फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर के अंतर्गत आपको 8 पार्ट के अंतर्गत इसको बांटा हुआ है। कितने पार्ट के अंतर्गत बांटा हुआ है? 8 पार्ट के अंतर्गत बांटा हुआ है। लगभग 1.5 से 2 महीने तक आपको डेली टास्क दिए जाएंगे और टास्क के जो स्पेसिफाइड होंगे तो उन स्पेसिफाइड टास्क के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आपको सबसे ज्यादा देखिए ये 50 नंबर है, ये 50 नंबर बिल्कुल रटने वाले हैं, इसमें किसी भी प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, तो आप ये कर सकते हो। फिर ये है, अब इसमें डेली के डेली आपको ये जो पार्ट के अंतर्गत इस प्रकार से आपको टास्क मिल जाएंगे कि भाई ये हमारे काम मुझे इस प्रकार से करना है। इसके अलावा ये है जो संक्षिप्तीकरण है, संक्षिप्तीकरण क्या है? पार्ट बी है। पार्ट बी के अंतर्गत भी 5 है, तो इसके अंतर्गत पत्र लेखन है और जो प्रारूप लेखन है, इन दोनों के अंतर्गत 7-7, 8-8 मार्क्स बिल्कुल लाए जा सकते हैं। फिर ये जो पार्ट है इस पर भी जैसे प्रैक्टिस होगी उसके अकॉर्डिंग काम किया जा सकता है। अब है निबंध। निबंध के अंतर्गत भी आपको कुछ निबंधों की प्रैक्टिस करोगे डेली नहीं तो वीकली कम से कम 1 या 2 निबंध लिखे जा सकते हैं। अब आपको एटलीस्ट दिन के अंतर्गत 8 से लेकर के 10 आवर्स ऐसा निकालोगे और जितना भी दिन के अंतर्गत पढ़ते हैं उसका वापस से रिकॉल करोगे, तभी अपन इस मंजिल के अंतर्गत सफलता प्राप्त करेंगे। यह आपके इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश के पुराने जो ओल्ड ईयर्स पेपर्स है, PYQ और सिलेबस, इनको तो आप ये समझ लीजिए कि हमेशा अपने पास के अंतर्गत रखिए। जो भी सारे जितने PYQ जिस सब्जेक्ट का अपन लेंगे उसके PYQ मैं आपको डाल दूंगा, जिसे आप डेली बेसिस पर आप राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपका वीक कंप्लीट होता है, उस वीक पर आपको कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार के इंस्टीट्यूट का आपको पेपर मिल जाएगा। उस पेपर को आप राइट डाउन कर सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको ऑफलाइन टेस्ट देने चाहिए और टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए, या फिर जिसका बहुत सारा अनुशासन है कि भाई मैं अपना आप खुद काम कर सकता हूं, खुद की रणनीति से काम करूं, मुझे उनकी टेस्ट सीरीज की रणनीति से कोई मतलब नहीं है, वो भी अपने हिसाब से काम कर सकता है। अब अपन ने क्या किया है, एक 14 अक्टूबर हर नियर अबाउट लगभग अपन सैटरडे को इस प्रकार का काम करेंगे। 14 अक्टूबर को आपका एक जो फोर्थ पेपर है इस पर स्पेशल काम करना है, जिससे अपने 110 से हमेशा अबव की ओर अपन आगे बढ़ सके। 148, 133, 139 खूब लोगों ने इसमें नंबर ला रखे हैं। इट मीन्स अपन ला सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें छोटे छोटे से टास्क दिए हुए हैं, वीकली टास्क है, जैसे संधि और संधि विच्छेद के अंतर्गत स्वर संधि दी हुई है,
पर्यायवाची में अ शब्द के जो भी पर्यायवाची आते हैं वो याद करने। विलोम शब्द के अंतर्गत इन्हें डेली याद करोगे, 5 5 5 5 5 इस प्रकार से करोगे तभी ये याद होंगे। जैसे ही आपके 5 या 6 दिन होते हैं उसके अंतर्गत आपने, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों के अंतर्गत याद होंगे, एक साथ के अंतर्गत ये सोचो कि पर्यायवाची याद हो जाए, एक साथ में विलोम शब्द याद हो जाए, थोड़ा सा इनके अंतर्गत टफ काम है। फिर समश्रुत भिन्नार्थक अ से लेकर अंग तक दिए हुए हैं। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये टोटल 10 पॉइंट है, ठीक ना। वाक्यांश के लिए सार्थक ये यहीं पे आ गया है ना, इसलिए इसको देख लेना। ये भी अ से लेकर अंग तक है। सब शुद्धि है जो अ से अंग तक है। वाक्य शुद्धि के अंतर्गत जो आपके डॉक्टर राघव प्रकाश जी की बुक है उसी को अपन को फॉलो कर लेना है। और जो बीके रस्तोगी जी की इंग्लिश की किताब है, देखो सब लोग अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छी चीज़ जो की है, फिर अपन को उसको ब्लाइंडली उसको मान लेना चाहिए। मुहावरों और कहावतें, इसमें से कोई भी आपको पूछी जा सकती है। पारिभाषिक शब्दावली में जो ए से संबंधित है, ए फॉर एप्पल, इससे संबंधित सारे के सारे आपके पूछे जाएंगे। संक्षिप्तीकरण, पल्लवन की, पत्र लेखन के अंतर्गत कार्यालय पत्र तैयार करना है, प्रारूप में अधिसूचना है, और अनुवाद के अंतर्गत कोई आपको दे दिया जाएगा। और निबंध आपके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित निबंध आपको तैयार कर लेना है। अब बात आती है कि इंग्लिश के अंतर्गत क्या रहेगा, और ये भी रहेगा अपने 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर 2023 को इसका रहेगा। इसके अंतर्गत आपको 10 सेंटेंस जहाँ से आते हैं उसमें भी आपको आर्टिकल और डिटरमाइनर ध्यान कर लेना है। सिनोनिम्स ए से लेकर सी तक, एंटोनिम्स ए से बी तक, फेजल वर्ब उसी के अंतर्गत जो बीके रस्तोगी जी की बुक दी हुई है उसी को अपन को फॉलो करना है। वन वर्ड के अंतर्गत सब्स्टिट्यूट ए से सी, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज ए से सी। यदि कोई किसी कोचिंग संस्थान को फॉलो कर रहा है तो भी कर सकता है, ऐसा कोई अपने यहाँ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फिर कंपेरिजन ऑफ अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा। ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंस, प्रेसी, पैराग्राफ, इलैबोरेशन लेटर। इसमें अपन जितना अपने, ऐसा तो है नहीं कि कुछ पढ़ नहीं रखा, पढ़ तो आपने रखा ही है, तो उन्हीं चीज़ों को आपको एक बार देख लेना है। जैसे होंगे वैसे होंगे। आप प्रेस एक ही दिन के अंतर्गत सोचो कि मैं लास्ट तक कर लूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आपको सफल बनाएगा। जब अपन कुछ नहीं कर सकते तब एक ही चीज़ तरीका होता है, वो है आपकी कोशिश करना। आपको उस समय ट्राई करनी चाहिए। अब बात आती है कि कौन कौन से इलैबोरेशन के जो दिए हुए हैं, जो उसका विस्तार करना है, इसके लिए टॉपिक दिए हुए हैं। वो टॉपिक आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए गए, और टेलीग्राम चैनल राज ई लर्निंग पर है। अब अपने इसके अंतर्गत बिलीव फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये इस प्रकार का गाइडेंस दिया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की आपको फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। पैराग्राफ राइटिंग के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, तो ये टॉपिक दिए हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन है, और फॉरेस्ट एंड देयर प्रोटेक्शन है। तो अपन ने कुछ इस प्रकार के लिए है कि पॉल्यूशन के उधर है, और जो पर्यावरण से संबंधित है वो भी इधर और उधर दिए हुए हैं। अब आपको क्या है, डेली के डेली हमने इसके अंतर्गत एक टॉपिक के अंतर्गत लिया था। जैसे इसमें जो वीक है, जो आपके 14 है, 15 तारीख को आपको किसी भी टेस्ट सीरीज, जो अच्छी टेस्ट सीरीज है, वो हम उसी को ही फॉलो कर लेंगे। जैसे स्प्रिंग बोर्ड वाले काम अच्छा कर रहे हैं तो हम उनको फॉलो कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब बात आती है अपने विधि के अंतर्गत ये टॉपिक दिए हुए। विधि की अवधारणा, वर्तमान विधिक मुद्दे, स्त्रियां, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक, और महत्वपूर्ण भूमिया। ये जैसे 5 टॉपिक के अंतर्गत बंटा हुआ है। तो हमें 5 टॉपिक को एक एक दिन के अंतर्गत, जैसे ये आपके हो गया मंडे को हो गया, ये ट्यूसडे को हो गया, ये वेडनेसडे को हो गया, ये थर्सडे को हो गया, और ये फ्राइडे को। सैटरडे आपको उसका रिवीजन करना है, और फिर आपको संडे को उसका टेस्ट लिख सकते हो। बाकी हिंदी इंग्लिश वाला है वो 14 अक्टूबर को है। ये 14 अक्टूबर को नहीं है, ये आपको 15 अक्टूबर को इस प्रकार का, या तो आपके व्हाट्सएप पर इस प्रकार का पेपर सेंड कर देंगे। कोई पुराना पेपर होगा 2021 में इन्होंने किसी ने भी संस्थान ने लिया होगा, उसका पेपर सेंड कर देंगे। या आपके पास में कोई भी पेपर होगा, या मार्केट के अंतर्गत आप जाओगे, सारे जो पुरानी टेस्ट सीरीज है उनके पेपर आपको मिल जाते हैं। आपको डेली बेसिस पर राइटिंग स्किल करने के लिए क्या करना है, उसके लिए भी अपन बात कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ में समाजशास्त्र अपन ने लिया है। तो भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास, समाजशास्त्र में जाति, वर्ग, प्रकृति, उद्भव प्रकृति, परिवर्तन प्रक्रिया, संस्कृतिकरण, ये सारे जैसे टॉपिक हैं। इन पे अपन को बात ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं। बात यह है कि अपन को क्या करना है। ये एक एक टॉपिक अपन को, जैसे मंडे को, ट्यूसडे को, इस प्रकार से आपको पढ़ते हुए जाना। और नेक्स्ट डे आपको पढ़ने का तरीका भी क्या है, जैसे आपने ये एक टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक का दूसरे दिन क्या किया, सबसे पहले काम क्या करना है, एक तो रात्रि के अंतर्गत रिकॉल कर लेना है, एक दूसरे दिन आपको रिकॉल करना है। फिर नेक्स्ट दिन दूसरा टॉपिक पढ़ लिया,
फिर उसकी कभी रात्रि का दिन रिकॉल और फिर अगले दिन रिकॉल करते हुए चलना है। फिर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने के फ्राइडे तक पढ़ना है। सैटरडे को सारी जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उस सब का क्या करना है, रिकॉल कर लेना है। तो ये आपके 1, 2, 3 और 4 रिकॉल हो गए। एक टेस्ट पेपर लिखोगे तो आपका रिकॉल हो जाएगा। टेस्ट सीरीजें, टेस्ट पेपर खूब पढ़े मार्केट के अंतर्गत। और सबसे पहले आपको जो आरपीएससी के द्वारा जो PYQ दिए हुए हैं, जो पुराने वर्ष के क्वेश्चन है, उनको आपको जरूर जरूर करना है, मस्ट एंड मस्ट है। अब बात आती है ये इसके साथ साथ में ये तो अपन ने ले लिया है समाजशास्त्र, विधि, हिंदी, इंग्लिश, और ये लिया अपने राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। ये अपन ने बिल्कुल एक जो टेस्ट सीरीज वाले इन्होंने पूरा दिमाग लगा करके अच्छे से बनाते हैं, खूब इनकी बड़ी टीम होती है, तो अपन को उसी हिसाब से टास्क से पूरा कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए, प्रागैतिहासिक काल में 18वीं शताब्दी के अवसान से राजस्थान के इतिहास के युगांतरिक घटनाएं, महत्वपूर्ण राजवंश, उसकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, 1, 2, 3, 4 और इसमें भी 5 टॉपिक दिए हुए। तो 5 टॉपिक को अपन ने उसी प्रकार से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और अपने फ्राइडे को, सैटरडे आपका रिकॉल करा जाएगा। ये आपको डेली टास्क मिलेगा। यदि देखो आपको इससे फायदा होता है, वैसे तो मैं तो भेज दूंगा, ठीक है ना, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सुबह मॉर्निंग में मैंने आपका टास्क बनाया, वो आपको टास्क भेज दिया। ये 7 डे टास्क है, ये आपको 8 अक्टूबर को मिल गया होगा, आपके टेलीग्राम चैनल पर मैंने भेज दिया था। अब राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति से, तो सबसे पहले अपन ने क्या था, 8 तारीख का प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान के इतिहास की प्रमुख युगांतरिक घटनाएं, महत्वपूर्ण राजवंश और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। ये आपने प्री में भी पढ़ रखा है, तो आपको सिर्फ इसकी रीडिंग करनी है और इससे संबंधित जो PYQ है वो आपको जरूर जरूर देखने हैं, उसी से आपके बनाने। अब यदि आपके पास में समय हो तो उसी के साथ साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने इनके, जिससे आपको नेक्स्ट इसका रिपीट टेस्ट देना पड़े तो आप फटाफट अच्छे से दे सको। अब इसके साथ में अपन विधि और समाजशास्त्र के जो सिलेबस है उसी में से एक एक करके टॉपिक ले रहे हैं। विधि के अवधारणा में स्वामित्व, कब्जा, व्यक्तित्व, दायित्व, अधिकार और कर्तव्य है। अब यदि देखो किसी को कोई भी सब्जेक्ट के अंतर्गत संबंधित समस्या आती हो तो इन कोचिंग संस्थानों वाले के अंतर्गत आप ये भी कर सकते हो, ये इनकी कुछ क्लासें चलती है। यदि अपने यहाँ पे भी कभी पॉसिबल हुआ तो क्लासें ले सकते हैं, पर उसकी मैं आपको बिल्कुल एंश्योर नहीं करता हूँ, क्योंकि आप मेरे ऐसे इस प्रकार से भरोसे नहीं बैठ जाओ। भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास, ये आपके फर्स्ट दिन 8 तारीख की बात है जो आपको भेजा गया था। 4th पेपर के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि अपन ने बहुत सारी चीजें, तो इसको आप अकॉर्डिंग जो आपके ऊपर का सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। एटलीस्ट 2 आवर्स स्टडी और 1 आवर्स इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और सभी को सोने से पहले रिवीजन करना है। दूसरे दिन आपको उठते ही रिवीजन करना है, और फिर आपको सैटरडे को इसका चीज का रिवीजन करना है। सैटरडे को आपके जो ये हिंदी इंग्लिश का है, ये सैटरडे को आपको पेपर 1 भेज दिया जाएगा। अब आज है जैसे 9 अक्टूबर है, तो ये आपको इस प्रकार से ऐसे डेली के डेली टास्क मिल जाएंगे, बिल्कुल स्पेसिफाइड टास्क मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब इसमें 19वीं और 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं, किसान जनजाति आंदोलन, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण से संबंधित इस प्रकार के। अब इसमें सबसे पहले आज आपको क्या करना है, डेली राइटिंग के अंतर्गत आपको इसके जो पुराने PYQ के अंतर्गत जो भी आए हुए इससे संबंधित चीज है उनको लिखने का प्रयास करो। चाहे जितना गंदा लिख सकते हो उतना गंदा लिखना है, पर लिखना जरूर है। अब समाजशास्त्र के अंतर्गत भारतीय समाज में जाति, वर्ग, प्रकृति, उद्भव, प्रकारी और चुनौतियां, इनके जितने भी PYQ आते हैं उन आपको जो 2000 जैसे 16 के अंतर्गत, 18 के अंतर्गत, 21 के अंतर्गत हुआ पेपर, उसके आपको पुराने क्वेश्चन लिख लेने हैं, जैसा लिखो वैसा लिख लेना है। विधि के अंतर्गत भी इसका अगला टॉपिक अपन ने दे दिया है। जितनी देखो इनमें से हो रही हो सब चीजें एकदम आपको ऐसा हार्ड लग रही हो तो आप थोड़ा सा इसमें छोटा टास्क भी कर सकते हैं, पर बाकी आप ऐसा प्रयास करोगे तो कोई बड़ा टास्क 4th पेपर के अंतर्गत हमेशा आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। 2 आवर्स तो आपको रीडिंग करनी ही करनी है, उसके अंतर्गत लर्न करना है, और 1 आवर्स आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो, चाहे हिंदी की करो चाहे इंग्लिश की कर लीजिए। वही सोने से पहले आपको रिवीजन करके सोना है, दूसरे दिन आते ही आपको रिकॉल करना है, और फिर आपको सैटरडे को इसके दिन अंतर्गत रिकॉल करना है। तो ये कुछ इस प्रकार का अपना एक प्रोग्राम रहेगा। यदि जो व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल होना चाहता है वो अपने लाइक जरूर इसको करे। ये छोटा सा प्रोग्राम है। अब इसके अंतर्गत कुछ जो बुक लिस्ट है, उस बुक लिस्ट के अंतर्गत भी मैं आपको कुछ बुक्स है, कुछ मेरे जैसे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी इस पर काम किया है, तो उन काम करने वालों की उनकी एक बार मैं थोड़ा सा हर चीज़ को रिव्यू करके आपको इसमें बताऊंगा कि ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी है और आप इसको
बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ न कुछ इसके अंतर्गत फ़ायदा होगा। तो ये डेली आपको टास्क मिलेंगे, डेली आपको PYQ क्वेश्चन करने, जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को आपको लिखने का प्रयास करना है। फिर बात आती है कि हम चेक कैसे करें। तो चेक करने के लिए बिल्कुल आप निर्ममता से करोगे कि भाई इस प्रकार से मेरा काम किया गया है, आपको अपने आप ही पता चल जाता है। आपका जो अंतरात्मा कह देती है कि मेरा एक क्वेश्चन सही है और आप उसमें और बेटर कर सकते हो, तो उसमें बेटर करना है। और आपको लगता है आपने बहुत बेटर किया है, फिर भी आपको अच्छे से अच्छा काम करना है। तो इसी कड़ी के अंतर्गत मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। और यदि आप को हमारा चैनल के अंतर्गत कुछ दी हुई बातें अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।